बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर के रास्ते होने लगे हमवार। मुल्तान मतीतल में सिविल सेक्रेटेरिएट के मेन रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के 10 किलोमीटर से ज्यादा डबल रोड की तामीर जारी। पहले मरहले में 4.4 किलोमीटर का काम पाया तकमील पर पहुंचेगा। सड़क की तामीर पर 951 मिलियन की लागत आएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर के रास्ते होने लगे हमवार। सेक्रेटेरिएट के काम के आगाज से कबल मतीतल सिविल सेक्रेटेरिएट रोड की तामीर का आगाज कर दिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा डबल रोड की तामीर की जा रही है। मंसूबे के पहले मरहले में 4.4 किलोमीटर के रोड का काम पाया तकमील पर पहुंचेगा। सड़क की तामीर पर 951 मिलियन की खतीब रकम खर्च की जाएगी, जिसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल सेक्रेटेरिएट की तामीर का आगाज किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अफसरान पर हुकूमत की नवाजिशात। तनख्वाहों से 1.5 गुना ज्यादा अलाउंसेस की मंजूरी मिल गई। ग्रेड 17 ता 21 तक 166 अफसरान के लिए सेक्रेटेरिएट अलाउंस की मंजूरी। ओएसटी, लंबी छुट्टी पर गए अफसरान और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। पंजाब सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 21 से ग्रेड 17 तक के अफसरान के लिए महकमा खजाना ने सेक्रेटेरिएट अलाउंस मंजूर कर दिया। अलाउंस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 166 अफसरान को खुसूसी तौर पर दिया जाएगा। तमाम अफसरान को उनकी बुनियादी सैलरी 1.5 गुना ज्यादा बतौर अलाउंस मिलेगी। अलाउंस तनख्वाह में जम करके हर माह अदा किया जाएगा। रुखसत पर गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और पहले ही अलाउंस ज्यादा लेने वालों को अलाउंस नहीं मिलेगा। अलाउंस की रकम पेंशन और ग्रेजुएटी की रकम में शामिल नहीं होगी। महकमा खजाना ने तमाम ऑफिसर्स के स्केल वाइज अलाउंसेस की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल को बड़े इख्तियारात मिल गए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की तीनों रीजन्स के डीएसपीज और एसपीज के तबादले कर सकेंगे। इन्वेस्टिगेशन और सूबाई पुलिस सरबराह के तमाम इख्तियारात हासिल। आईजी पंजाब इनाम गनी ने इख्तियारात पर नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। जनूबी पंजाब की 3 रीजन्स में डीएसपी और एसपीज के तबादले एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब करेंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी ने एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब के फराइज बारे नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से मुतालिका तमाम अमूर की निगरानी और सूबाई पुलिस सरबराह के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, जिसमें तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक तीसरी मरतबा इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली के लिए मंजूरी देना भी शामिल है। ग्रेड 18 तक एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्रियल और दीगर स्टाफ की ट्रांसफर पोस्टिंग करने के मजाज होंगे। सर्विस और डिसिप्लिन से मुतालिका अमूर जैसे कि ग्रेड 17 तक एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की अपीलों बारे इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर, डीआईजी और एआईजी की एसीज, एसीआर्स और अपनी डायरेक्ट अहकामात में लिखेंगे। ग्रेड 17 से 19 तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और ग्रेड 17 तक मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसीआर्स में सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों बारे जायजा लिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तहसील कमेटियों के लिए 1 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुएब का कहना है कि तमाम तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाए। कौन से मंसूबे मुकम्मल हैं और जारी मंसूबों पर कितना काम हो गया, मजीद कितना वक्त लगेगा, रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। किसी इंतजामी अथॉरिटी की इजाजत के बगैर मंसूबों का वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। काम और मटीरियल के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो जगह सरकार के नाम नहीं, वहाँ मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। कवानीन और जवाबित को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है। इजलास में लोकल गवर्नमेंट के जेर इंतजाम तरक्याती मंसूबों, जिनमें सोलिंग, नालियों की तामीर और मुरम्मत, टफटाइल, पलियों की तामीर और मुरम्मत, सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबों की मंजूरी दी गई। जिला भर में तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तिस किए गए, जिसमें कोट अद्दू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 14 करोड़ 70 लाख, तहसील कौंसिल कोट अद्दू के लिए 34 करोड़ 56 लाख, तहसील कौंसिल अलीपुर के लिए 11 करोड़ 53 लाख, तहसील कौंसिल मुजफ्फरगढ़ के लिए 25 करोड़ 36 लाख, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुजफ्फरगढ़ के लिए 11 करोड़ 58 लाख, तहसील कौंसिल जतोई के लिए 22 करोड़ 70 लाख, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी सनानो के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तिस किए गए।
اور اب کورونا مریضوں کو اسپتال پہنچنے سے قبل ہی ایمبولینس میں وینٹیلیٹر کی سہولت دی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے ملتان کو 4 جدید ایمبولینسز فراہم کر دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے جدید ریسکیو سروس کا افتتاح کر دیا۔ رپورٹ کریں گے گوہر رحمان۔ ملتان میں ایمبولینسز میں مریضوں کو اب ICU سہولت بھی ملے گی۔ ریسکیو 1112 کو 4 وینٹیلیٹر جدید ایمبولینسز فراہم کر دی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ کورونا کی مہلک وبا میں وینٹیلیٹر سے لیس جدید ایمبولینسز مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ ریسکیو آفیسر سے جو انچارج ہمارے ڈسٹرکٹ کے ان سے میری ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ ان کو انشاءاللہ ہم ان کے لیے اسپیشل ڈاکٹرز بھی ڈپیوٹ کریں گے تاکہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی یہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے افیکٹولی کام کر سکیں۔ جدید وینٹیلیٹر ایمبولینسز میں ریسکیو سٹاف کے ساتھ ڈاکٹرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ DG ریسکیو ڈاکٹر رضوان کا کہنا تھا کہ اسکواڈ میں جدید ایمبولینسز کے اضافے سے ریسکیو ملتان کی کارکردگی میں بھی مزید بہتری آئے گی۔ اب ایمبولینس میں ہی ابتدائی طبی امداد کے ساتھ مریض کو مکمل علاج معالجہ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ کبھی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں کوئی پیشنٹ بہت تشویشناک صورتحال میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے وینٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ICU میں آپ کو پتہ ہے آلریڈی آکوپائیڈ ہوتے ہیں یا کم تعداد ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں ڈسٹرکٹ ملتان جو ہے وہ 4 ایمبولینسز وہ مکمل طور پر اکوپڈ کر چکا ہے اور ان کے اندر یہ پورٹیبل وینٹیلیٹر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وینٹیلیٹر ایمبولینسز میں ڈاکٹرز کی تعیناتی کے بعد ریسکیو کی جانب سے ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ میاں والی میں نواحی علاقہ تگوال میں پھوٹنے والی بیماری کا معاملہ محکمہ ہیلتھ بیماری کی شناخت نہ کر سکا۔ دوسری جانب لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاں والی کے نواحی علاقہ تگوال میں پر اسرار بیماری معمہ بن گئی، تاحال محکمہ ہیلتھ مرض کی شناخت نہ کر سکا۔ انتقال کر جانے والے 6 افراد میں سے 3 کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے، جبکہ ایک شخص کا کورونا پازیٹو تھا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ تیز بخار اور شدید سر درد کے بعد ان کی اموات ہوئی ہیں۔ جتنے بھی ڈیتھ ہوئی ہیں یہی سر درد، بخار اور یہ گلا بند ہو جاتا تھا، گلے کے سانس کی نالیاں بند ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں۔ MSDHQ ڈاکٹر رفیق خان نے بتایا کہ DHQ ہسپتال میں لائے گئے 3 مریضوں میں سے نفیسہ بی بی نامی خاتون کا کورونا ٹیسٹ تو نیگیٹو ہے مگر حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ دوسرے 2 مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے مگر ان کے ٹیسٹ آنا باقی ہیں۔ منظور اور عابدہ کی حالت بہت اچھی ہے اور وہ آکسیجن اب مینٹین کر رہے ہیں، جبکہ نفیسہ جب سے آئی تھی اس ٹائم بھی کریٹیکل تھی اور ابھی بھی کریٹیکل ہے، جبکہ ہم نے اس کا نفیسہ کا جو ٹیسٹ کروایا تھا اس کی رپورٹ ہمیں آ گئی ہے، وہ نیگیٹو ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ بیماری کے ساتھ غریبی نے کمر توڑ دی ہے، اب تو اتنے پیسے بھی نہیں رہے کہ تگوال سے میاں والی آ جا سکیں۔ 4 بندے انہوں نے مریض پے ہوئے، حالات انتہائی غریب بندے، انہوں نے کچھ جائیداد اون بیچ کے تے اخراجات پورے کرے۔ اصل گورنمنٹ کے مطالبہ کہ کوئی انہوں نے مالی مدد تھی وے ان آوائیں تے سگے نے انہوں کو مریض تک آنے بہنے نے انہوں نے مسئلہ۔ پر اسرار بیماری کے باعث ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی اموات سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ ملتان میں گیسٹرو کے وارڈ جاری ہیں۔ مختلف سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد 321 تک جا پہنچی۔ نشتر اسپتال میں 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 81 مریض لائے گئے۔ شہباز شریف اسپتال میں 34، چلڈرن کمپلیکس میں 110 اور فاطمہ جناح اسپتال میں 37 مریض لائے گئے۔ ٹاؤنز اسپتالوں میں بھی گیسٹرو کے 32 مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری سرد موسم میں احتیاط کریں، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، پانی ابال کر پئیں تاکہ گیسٹرو کے مرض سے بچا جا سکے۔ کہ آٹا چکی مالکان حکومت کی طرف سے آٹا نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ آٹا چکیوں پر سرکاری گندم فراہم نہ کرنے پر آٹا چکی مالکان کا ڈپٹی کمشنر ملتان دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ حکومت سے فوری طور پر آٹا فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملتان میں آٹا چکی مالکان حکومت کی طرف سے آٹا نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔
आटा चक्कियों पर सरकारी गंदम फराहम न करने पर आटा चक्की मालकान ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस वक्त गल्ला मंडी में गंदम का रेट 2400 रुपए मन है, जिसकी वजह से आटा 70 रुपए किलो है। अगर ये हमें गंदम कंट्रोल रेट पे देंगे तो सरकारी रेट 48 रुपए गंदम का रेट है। इन्होंने जुलाई से फ्लोर मिल वालों को दे रहे हैं और चक्की वालों को बिल्कुल नहीं दे रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर के सरकारी गोदाम से चक्की मालकान को गंदम नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फी चक्की 3 बोरियां 100 किलो की देने की मंजूरी दी गई थी। ये पाबंद है, हमें देने के आटा देने के पाबंद है चक्की वालों को 3 बोरी डेली की, जिसकी और हमारा जो गंदम का आटा ये फ्लोर मिल वालों को और ब्लैक मार्केट में दिया जा रहा है। फूड अथॉरिटी वाले जो हैं, फूड महकमे वाले मिली भर करके कमाई कर रहे हैं। आटा चक्की मालकान का कहना था कि मुल्तान में 202 रजिस्टर्ड आटा चक्कियां हैं, जिन्हें इंतजामिया को चाहिए कि मुल्तान शहर के गोदाम से गंदम की फराहमी को यकीनी बनाकर चक्कियों का कोटा दिया जाए ताकि शहरियों को भी सस्ते दामों मिल सके। एहतजाज करते आटा चक्की इन मालकान का कहना है कि अगर इनका कोटा बहाल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। डेरा गाजी खान के सहूलत बाजारों में भी महंगाई कम न हुई। अंडे दूसरी बार महंगे हो गए। 20 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। हुकूमत महंगाई को रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। डेरा गाजी खान के सहूलत बाजारों में भी महंगाई कम होने की बजाय बढ़ने लगी। सरकारी सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें हुकूमती दावों के बरक्स दिखाई देती हैं। सहूलत बाजारों में सब सस्ता या महंगा, अवाम परेशान है। सरकारी सहूलत बाजारों में अंडे की फी दर्जन कीमत में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। अवाम कहते हैं जाए तो जाए कहां। सस्ते बाजारों में भी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? अंडे बहुत छोटे हैं, मार्केट बाजार से भी बहुत ज्यादा छोटे हैं यहाँ पे ना। जब ये बाजार लगा था उस वक्त 150 रुपए दर्जन थे अंडे, अब 180 रुपए हो गए। ठीक है, 30 रुपए दर्जन के पीछे बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पर ना। सरकारी बाजारों में 160 रुपए फी दर्जन में मिल रहे अंडे 20 रुपए फी दर्जन बढ़ा दिए गए। अंडों की फी दर्जन कीमत सहूलत बाजारों में 180 रुपए हो गई। सस्ते बाजारों में आवाम को इतने छोटे अंडे मिल रहे हैं कि हर कोई ये पूछने पर मजबूर है कि ये अंडा मुर्गी का है या फिर कबूतर का। सस्ते बाजारों में टमाटर, आलू, अदरक की कीमतें भी ताहाल नीचे न आ सकी, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 20 रुपए इजाफे के साथ 290 रुपए फी किलो हो गया। सहूलत बाजार में सस्ती चीजों की तलाश में आने वाले अफराद इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मिलने वाले अंडे मुर्गी के हैं या फिर किसी चिड़िया के, क्योंकि यहाँ पर अंडों का साइज भी कम है, छोटा है, और उसके साथ साथ कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसको शायद ना तो इंतजामिया और ना ही हुकूमत किसी तरीके से संभाल पा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली। बारिश के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने मेन बाजार में गटर उबल पड़े। गंदे पानी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के पानी के साथ गटर भी उबल आए। गंदे गटरों के पानी से गुजरने का रास्ता भी दुश्वार हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार रही। रास्ता इतना खराब है, देख पा रहे हैं कि पानी पानी भरा हुआ हर तरफ। ठीक है, बारिश की वजह से हालात खराब हो, बिजली भी आ रही है, जा रही है। ये सूरत हाल आपके सामने आप देख रहे हैं। सुबह कल से बारिश हो रही है यहाँ पे। डीजी खान में मेन बाजारों में गटरों का पानी जमा होने से बाजारों के दुकानदार दुकानों में महसूर होकर रह गए। ताजरों ने शिकवा किया कि 2 रोज से बारिश हो रही है। इंतजामिया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कोई अमला शहर में दिखाई ही नहीं दे रहा। बारिश की वजह से निकासी की बहुत नहीं, कमेटी में बाकी तो ठीक है। वहाँ डेरा गाजी खान में सड़कों पर बारिश का पानी दिन भर जमा रहा, जिसकी वजह से अंदरून बाजार कमेटी गुलाई, पाकिस्तानी चौक, क्लॉक चौक, कलमा चौक समेत नशीबी इलाके मुतासिर हुए। डेरा गाजी खान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने गटरों का जमा ये पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल, डेरा गाजी खान। शाहीनों का शहर सरगोदा सुई गैस की बुनियादी सहूलत से महरूम हो गया। सरगोदा शहर को सुई गैस फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन फट गई।
शहर भर की सुई गैस फराहमी 20 घंटों तक मुअत्तल रही। शहर की 80% तक गैस फराहमी बहाल कर दी गई। सरगोधा में गुज़िश्ता रात नूरी गेट के करीब शहर को सुई गैस फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन फट गई, जिसके बायस शहर भर को सुई गैस की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रही। 20 घंटे तक शहर की 100 से ज्यादा कॉलोनियां सुई गैस से महरूम रही। महकमा सुई गैस का अमला नूरी गेट पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए दिन भर मुतहरिक रहा। तर्जुमान के मुताबिक 80% गैस की बहाली कर दी गई, जबकि मुकम्मल बहाली के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। घरों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जबकि शहरी गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर रहे। दौरे जदीद में पत्थर के जमाने की यादें ताज़ा। खानपुर रोही चोलिस्तान 4 लाखे वाला बुनियादी सहूलियात से महरूम, ना कोई सरकारी स्कूल, ना ही इंसानों और जानवरों की कोई डिस्पेंसरी। इलाका मकीन सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। 4 लाखे वाली के मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि उन्हें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं, सहूलियात के लिए शहर जाना पड़ता है। 4 लाखे वाली से खानपुर 160 किलोमीटर और रहीमिया खान 175 किलोमीटर दूर है। बीमार होने वाले अफराद शहर जाते हुए अक्सर रास्ते में ही इंतकाल कर जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान टूरिज्म को फरोग दे रहे हैं, लेकिन इस इलाके में सड़क तक नहीं बनाई गई। कमिश्नर डेरागाजी डॉक्टर अरशाद अहमद का तौंसा का दौरा। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाहवा पुलिस स्टेशन समेत दीगर मंसूबों की खामियां दूर करने के अहकामात। उधर रहीमिया खान में कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की जेर सदारत इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का तौसा का दौरा। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाहवा पुलिस स्टेशन समेत दीगर मंसूबों की खामियां दूर करने के अहकामात। कमिश्नर डीजी खान ने तौसा में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब, फैमिली पार्क का कयाम, वाहवा कोट कैसरानी में क्रिकेट स्टेडियम समेत दीगर तरक्याती मंसूबों का भी तफसीली मुआयना किया। रहीमिया खान में कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की सरबराही में इजलास हुआ। कमिश्नर जफर इकबाल ने तालीम और सेहत के शोबे में दरपेश खामियों को बेहतर करने की हिदायत दी। जिले में जारी तरक्याती स्कीमों को भी बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीमिया खान में डीपीओ असद सरफराज की सरबराही में खानपुर सर्कल की क्राइम मीटिंग हुई। डीपीओ ने मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर और जल्द करने के अहकाम दिए। ताखीर का शिकार मुकदमात पर तफ्तीशी ऑफिसर्स को काम में बेहतरी लाने की हिदायत की। डीपीओ असद सरफराज ने कहा कि मीटिंग का मकसद थानों की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लेना है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की सरबराही में क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से मुशावरत की गई। उधर सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां का थाना मखदूम रशीद का दौरा। सीपीओ ने रिकॉर्ड की चेकिंग, हवालात की सूरत हाल, सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लिया। शहर औलिया में अब्र रहमत के बाद मुल्तान के बासियों ने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा सूप कॉर्नर्स का रुख कर लिया। शहरी सर्द मौसम में गर्मा गर्म सूप और कश्मीरी चाय की चुस्कियां लेते रहे। उन्हें दिन भर जारी रहने वाली बारिश के बाद शाम ढलते ही सूप कॉर्नर्स का रुख कर लिया। कोई कश्मीरी चाय पीता नजर आया तो कोई यखनी के मजे लेता रहा। शहरी कहते हैं दोस्तों के हमरा सूप वक्त गुजारने का बेहतरीन जरिया है। अभी हम खूनीपुर से मछली खा के आए हैं और अभी हमारा गुजर रहा था तो हमने देखा कि इधर सूप है तो हम सूप को मछली का मजा तो बाला हो जाएगा। सूप ठीक है तो अभी हम इनसे सूप पियेंगे और फिर इधर से फिर कश्मीरी चाय भी पियेंगे। दिसंबर की सर्द शाम में शहरियों ने लम्हात को यादगार बनाया। इनका कहना था कि दिसंबर हमेशा ही यादों के मामले में खास अहमियत का हामिल रहा है। ये मेरा दोस्त है तो हम बाहर बारिश एंजॉय करने निकले थे तो हमने कहा कि सूप पी के इसे मजीद एंजॉय किया जाए। दूसरी जानिब दिसंबर की सर्द शामों में बारिश के बाद दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कहते हैं बारिश के बाईस सेल भी बढ़ गई है। SOPs का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। फेस मास्क और सैनिटाइजर को यकीनी इस्तेमाल में किया जा रहा है और एक आला मेयार होने की वजह से दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर और सर्दी के मौसम में सूप एंजॉय करते हैं। दुकानदारों का कहना था कि वो सूप और कश्मीरी चाय बनाने से पेश करने तक SOPs और मेयार का खास ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सूप और कश्मीरी चाय पीने आते हैं। दिसंबर में होने वाली पहली बारिश के बाद शाम ढलते ही शहर ओलिया के बासियों ने अपने दोस्तों के हमरा लम्हात यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ सूप कॉर्नर्स का रुख कर लिया है, जहां शहरी सर्द मौसम में गर्मा गर्म सूप के मजे ले रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीमिया खान में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए कॉपी पेंसिल पकड़कर तहरीरी टेस्ट देने का रिवायती अंदाज खत्म हो गया।
कंप्यूटर के आगे बैठे ई साइन टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का एक मरहला पास करें। डीपीओ असद सरफराज ने ई साइन टेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीमिया खान से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो तहरीरी इम्तिहान की बजाय ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवार टोकन हासिल करने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना टोकन नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर आने वाले सवालात का जवाब देंगे। दुरुस्त या गलत जवाब कंप्यूटर रिजल्ट 100% मेरिट पर देगा। तहरीरी इम्तिहान के जरिए पसंदीदा उम्मीदवार को नवाजने का इल्जाम भी खत्म हो जाएगा। ई साइन टेस्ट का इफ्तिताह करते हुए डीपीओ असद सरफराज का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस का निजाम शफाफ बनाया जा रहा है और ई साइन टेस्ट भी इसी सिलसिला की कड़ी है। ये एक कदम उठाया गया है कि जितने भी टेस्ट होगा अब वो जिला रहीमयार खान के अंदर वो ऑनलाइन होगा। इसके ऊपर ही फौरी उसका टेस्ट होगा। 2 से 2.5 मिनट तकरीबन लगते हैं इस एक प्रोसेस के अंदर। फी कैंडिडेट बैठेगा, उसी वक्त अपना टेस्ट देगा, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, उसी वक्त उसका रिजल्ट निकल आता है। उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। डीएसपी ट्रैफिक ज़ादा चौधरी का कहना था कि उम्मीदवार खुद बैठकर इम्तिहान देगा और टेस्ट का निजाम भी शफाफ होगा। 20 सेकंड होंगे, 10 जिसमें पूछे जाएंगे इशारे, 10 में से वो 5 का सही जवाब देगा तो उसकी पास की स्लिप निकल आएगी। अगर वो 5 से कम जवाब सही देगा फिर वो फेल हो जाएगा। कंप्यूटर के जरिए उसको स्लिप मिल जाएगी कि वो फेल है या पास है। ये लोगों की सहूलत के लिए और सिस्टम को मजीद जो है वो करप्शन से पाक करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए शफाफ निजाम पर एतराजात सामने आते हैं। नए निजाम से ड्राइवर्स की जांच का निजाम शफाफ होगा। ई चलान टेस्टिंग में एक उम्मीदवार को 2 मिनट में 10 सवालों के जवाब देने हैं। अगर 5 सवालों के जवाब सही दे दिए तो वो कामयाब करार पाएगा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। रहीमिया खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स लेक्चरार के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सजाद खान ने लेक्चर दिया। असातिज़ा को बेहतरीन तालीम देने के साथ साथ इनको बच्चों की तरबियत में अमली हिस्सा लेने के हवाले से लेक्चर दिया। बच्चों की तरबियत और तालीम के साथ साथ आने वाली नस्लों को रस्म और रिवाज और रवादारी का दर्स देना उस्ताद की जिम्मेदारी होती है। असातिज़ा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सजाद खान का लेक्चर देते हुए कहना था कि तालीम एक अहम शोबा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी भी दुआ करते थे कि अल्लाह ताला दोबारा मौका दे तो वो उस्ताद बने। उस्ताद को अपनी इस्ताद कार का एहसास नहीं, वो इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। नौजवान लेक्चर को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में समझ लें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। सलमान साहब ने मुझे कहा कि आप आ रहे हैं और कई सारी चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल था कि यस हमें मैं इनके साथ मिलके तो देखता हूँ, यंगस्टर को मोटिवेट करता हूँ कि ये ना सोचें कि इन्होंने पढ़ाना था और ये साइंस करनी थी। नहीं, इनकी कैपेसिटीज़ और बहुत ज़्यादा हैं और ये जिम्मेदारी का एहसास अगर थोड़ा सा बेहतर कर सकें तो उसमें डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशमी का कहना है कि लोगों की खिदमत के बारे में सीखा, फलाही कामों में जवानी में हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बारे में सीखने को मिला। हमें सबको बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान इस चीज़ को एहसास करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी है, हमें अच्छी रोज़ी दी है, तो हम जिन लोगों के पास रोज़ी नहीं है या गरीब हैं, जो इनके 2 टाइम 1 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, उनका ख्याल रखना चाहिए। वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ने तालीम से महरूम रह जाने वाले मुस्तहिक और गरीब बच्चों के पास मौके न होने पर इनकी मदद करके इनको निखारने की अहमियत को भी बयान किया। नौजवान लेक्चरार और प्रोफेसर्स को तालीम से दूर बच्चों को तालीमी धारे में लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की भी तरगीब दी। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।